को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज के शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट क्लास में, जिसमें देखेंगे लगातार जो आपके आरपीएफ, एसआई, एएलपी परीक्षा में जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों को संग्रह करेंगे आज की क्लास में। लगातार पिछले 2018 से लेकर के अब तक जितने भी परीक्षा में आपके सबसे ज़्यादा बार जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। यहाँ पे कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास में रिवीजन करेंगे। सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे, फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लेना है। देखेंगे पहला नंबर सवाल है कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। चलिए बताएंगे आप लोग, न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे न्यूनतम आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष आप लोग याद रखेंगे होना चाहिए न्यूनतम। जो ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो आप लोग याद रखिएगा 6 राज्य में। कहाँ पे? 6 राज्य में आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बताएंगे आप लोग, गांगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। गांगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का है, उत्तर प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश का है। तो याद रखेंगे बिहार का है। कहाँ के साथी? बिहार आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए बताएंगे। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो साथ ही क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे। बहुत ही कम समय में हम लोग देखेंगे पिछले 15 सालों का निचोड़ संग्रह एक छोटे से क्लास में। देखिए याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। मैलिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। लॉक करेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखेंगे भारत माता सोसाइटी जो स्थापना है किस स्थान पे हुई थी। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे, पंजाब। क्या है? पंजाब याद रखेंगे, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया सवाल है। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे। संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है बताएंगे। संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। कौन सा है? घोड़ा आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में किस अम्ल पाया जाता है याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सीट्रिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? सीट्रिक अम्ल, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। मधुमक्खी पालन आप लोग याद रखिएगा, यह किससे संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, एपी कल्चर। क्या होगा? एपी कल्चर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न बताना है आप लोगों को, फलों का उत्पादन किससे संबंधित है। फलों का जो उत्पादन है यह किससे संबंधित है। तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपकी परीक्षा में लगातार आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई परीक्षा में पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा। रेलवे के सभी एग्जाम में लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को। आगे बढ़िएगा, पोमो कल्चर। कौन सा? पोमो कल्चर आप लोग याद रखिएगा।
चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वानसागर परियोजना बताइएगा किस नदी पर है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, सोन नदी आप लोग याद रखेंगे, जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? तो पुणे में याद रखेंगे आप लोग। कहाँ पे है साथी? पुणे में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न है, सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताएंगे, सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए बताएंगे 16 नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखेंगे, बताएंगे आप लोग, सही आंसर याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो आपके पेपर में लगातार जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले 15 सालों से। तो साथ ही अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो रोज़ाना आप लोग क्लास में अभी से जुड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट है बहुत जल्द आने वाला है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सही आंसर बताएंगे आप लोग, सी ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल 324 याद रखेंगे, आर्टिकल 324 जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला प्रश्न है, वीडी सावरकर पुस्तक की नाम क्या है? वीडी सावरकर की पुस्तक के नाम क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग जो किसे दिया गया था? बताएंगे रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? क्लास के अंत में सभी साथी ईमानदारी से बताएंगे स्कोर अपना अपना कमेंट करके, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट रहेगा। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो दिया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखेंगे किस राज्य में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? बताएंगे प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन 9, कितना? 9 जो है याद रखिएगा प्रमंडल में विभाजित किया गया है। देखेंगे अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज्य के संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है पारित किया गया? चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, जो आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं, सभी को याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग, सी ऑप्शन लाहौर अधिवेशन 1929 जो यहाँ पे दिया गया है, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, महाद्वीप क्या तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। याद रखिएगा किसने किया था?
तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अल्फ्रेड वेगनर आप लोग याद रखिएगा जो ए में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का जो गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? याद रखेंगे आप लोग किसके पास होती है, इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए याद रखेंगे, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा राष्ट्रपति को सही जवाब है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्वालिटी आप लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान एवं संस्थान कहाँ पर है? तो सभी साथी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है लखनऊ में। कहाँ पे साथी? लखनऊ आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना आप लोग याद रखिएगा किस वर्ष हुई थी? सही आंसर बताएंगे आप लोग, ए ऑप्शन राइट रहेगा 7 अप्रैल आप लोग याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 आप लोग याद रखेंगे जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे, क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी साथी से प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो इन सारे सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में लगातार आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बताइएगा नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे भरत मुनि आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष बताइएगा कौन थे? इस प्रश्न के सही आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। कौन सा? मोगली पुत्र याद रखेंगे तीष्ट। देखेंगे अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? तो आप सभी को याद रखना है, जगजीवन राम को दिया गया, आसिफ अली को दिया गया, लियाकत अली खां को, डॉक्टर इंद्र प्रसाद को। तो याद रखेंगे इस प्रश्न के सही आंसर क्या रहेगा। चलिए सभी को बताना है, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी, लियाकत अली खां आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए जितने साथी जुड़ गए हैं क्लास में, क्लास को लाइक कर देंगे दबा के सेशन को, ताकि आपका जो एक लाइक है हमें आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा मोटिवेशन प्राप्त होता है। साथ ही आप सभी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का जो मुंबई अधिवेशन है, अध्यक्ष कौन थे? मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकुंडला का पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? पालकुंडला का जो पर्वत है किस राज्य में अवस्थित है? तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश सही आंसर है, आंध्र प्रदेश सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, चौहान वंश एवं कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश एवं कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा? वासुदेव आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है किस वर्ष शुरू किया गया है? बताएंगे आप लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है यह कब से शुरू किया गया है? सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके, ठीक है। 34 नंबर जो सवाल है इसका उत्तर आप लोग कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने साथी लोग सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताएंगे भारत में जो सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन है किस राज्य में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी आ रहा है साथी सी ऑप्शन राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर कहाँ पे? राजस्थान आप लोग याद रखिएगा।
और राजस्थान से पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है नागौर जिले 1959 में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि बंजारा एवं बकला किस राज्य का प्रमुख जनजाति है। बंजारा एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का है। यहाँ के आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी पंजाब याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में है? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे साथी? उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। चलिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में है? बताएंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है किस राज्य में है? तो देहरादून में आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। कहाँ पे? देहरादून आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही आंसर क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे लाला लाजपत राय याद रखेंगे। कौन थे? लाला लाजपत राय आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को सभी को ज्वाइन कर लेना है ताकि हर एक भर्ती परीक्षा से जानकारी आप लोगों को मिलता रहे और रेलवे की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बताइएगा कब हुआ? सही आंसर याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, याद रखिएगा। चलिए बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? बताएंगे बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे साथी? पश्चिमी चंपारण आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? वर्तमान में बताना है। चलिए कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। इस प्रश्न के सही आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। परमाणु क्रमांक पे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सतलज नदी पे। कहाँ पे? सतलज नदी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मौर्य प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? मौर्य प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, आर वेंकटरमन याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 47 नंबर सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से। मिस यूनिवर्स की पुस्तक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? याद रखेंगे प्रथम जो है महिला कौन बन गई है? सही आंसर याद रखेंगे सुषमा सेन। कौन बन गई साथी? सुषमा सेन आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का कहाँ आयोजन किया गया था? याद रखिएगा कहाँ पे आयोजन किया गया था? सभी लोग बताएंगे फटाफट से यहाँ पे। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए बेंगलोर में आप लोग याद रखिएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इसी तरह से रोज़ाना आप लोग क्लास में रोज़ाना सुबह में 10 बजे क्लास में जुड़ेंगे और 9 बजे। पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे पोस्ट शब्द जो है किससे साथी? गोल्फ से याद रखिए। किसे? गोल्फ आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आज की क्लास के अंतिम सवाल है, किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, सभी साथी से प्लीज रिक्वेस्ट है। जैन साथी मिलते हैं अगले क्लास में साथियों अच्छे टॉपिक के साथ।